हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को पता है कि निर्गुण भक्ति काल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो नूर मोहम्मद की है। तो याद रखिएगा कि अनुराग बांसुरी जो है वो बेसिकली नूर मोहम्मद की है। ठीक है, अनुराग बांसुरी याद रखिएगा, अनुराग बांसुरी जो है वह नूर मोहम्मद की है। उसके अलावा इंद्रावती जो है वह भी नूर मोहम्मद की रचना है। तो ज्ञानदीप और हंस जवाहिर बच गए, इसको भी जान लेते हैं किसकी रचना है। तो याद रखिए, ज्ञानदीप जो है वो शेख नबी की रचना है। नोट कर लेंगे, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। और याद रखिएगा कि जो ज्ञानदीप है बेसिकली एक लव स्टोरी वाली बुक है। इसमें जो नायक है वो ज्ञानदीप है और जो नायिका है उसका नाम है देवजानी। उनकी प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। फिर देखिए, हंस जवाहिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हंस जवाहिर की रचना है काशिम शाह। कौन है? काशिम शाह। हंस जवाहिर भी एक प्रेम कथा है जिसमें जो नायक है वो है हंस, जो कि एक राजा रहता है, और जवाहिर एक रानी रहती है। जवाहिर यानी नायिका का नाम है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। यानी कि नूर मोहम्मद की रचना पूछेगा तो अनुराग बांसुरी और इंद्रावती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संत काव्य धारा में इनमें से क्या नहीं है। तो संत काव्य धारा में बाह्याचारों की निंदा है, बिल्कुल है। सामाजिक अन्याय की निंदा है, बिल्कुल है। नारी के कामनी रूप की निंदा है, बिल्कुल है। रहस्यवाद की निंदा है, तो ये बात गलत है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि संत काव्य धारा जो है, निर्गुण काव्य धारा का संत काव्य धारा, उसके अंतर्गत आप लोगों को पता है रहस्यवाद जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रहस्यवाद का अर्थ होता है गूढ़ या फिर गुप्त, यानी कि जब कभी गूढ़ तत्वों को प्रस्तुत करते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी जाए जो कि कहीं ना कहीं एक रहस्य के रूप में है। मतलब बेसिकली जो अर्थ हम कह रहे हैं उसका अर्थ जो कहा जा रहा है उससे नहीं लेना है, बल्कि गूढ़ तत्व उसमें कहीं ना कहीं उस लाइन में, उस पंक्ति में मौजूद होती है। ठीक है, जो एक भिन्न अर्थ देती है, उसे क्या कहते हैं? रहस्यवाद कहते हैं। तो इस तरीके से अगर गलत पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जायसी के संबंध में सही नहीं है। तो जायसी के संबंध में सही नहीं है, याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, सूफी काव्य परंपरा के मुख्य कवि है, बिल्कुल करेक्ट है। इनके काव्य में इतिहास और कल्पना का समन्वय मिलता है। अगर आप लोगों ने पद्मावत पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इतिहास को किस तरीके से उसमें फिक्शन चीजें ऐड करके कहीं ना कहीं एक जो है वो ग्रंथ लिख दिया है जायसी जी ने। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर है पद्मावत इनके यश का आधार है, बिल्कुल सही। पद्मावत एक महाकाव्य है, और कहीं ना कहीं ये आप लोगों को पता है कि आप लोग हिंदी का कोई भी अगर ऐसा पर्टिकुलर कोई एग्जाम है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसमें पद्मावत जो है आपके सिलेबस में होगा ही। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं उनकी यश का आधार है, उनकी कीर्ति का आधार है। फिर देखिए, इनकी 4 रचनाएं उपलब्ध है, तो ये बात जो है वो गलत है, क्योंकि इनकी 4 रचनाएं नहीं, 3 रचनाएं जो है वो उपलब्ध है। बाकी की जो अन्य रचनाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है 4। तो इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, जीवन जीवन राजपद, यानी जो जीवन है ना उससे बड़ा जो राजा का पद है वह कोई नहीं है। यानी कि ये जो है जीवन, यही आपका क्या है? राजसी पद है। अविचल रहे न कोई का मतलब है कि बेसिकली यह एक स्थायी, मतलब जैसे कि जो हमारा जीवन है वह अविचल रहे न कोई, यानी वह क्या नहीं रहता? स्थायी नहीं रहता। यानी कि कोई भी इस पृथ्वी पर स्थायी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। फिर देखिए, जू दिन जाई सत्संग में जीवन का फल सोए, यानी कि जिस दिन भी आप सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जो अपना समय है वो व्यतीत करते हैं, तभी क्या होता है? वही सच्चे जीवन का फल होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इस बात को। देखिए, अगली जो है क्वेश्चन उसमें लिखा है कि ओ मन जानी कवित असकिन्हा मघु यह रहे जगत मन चिन्हा। यह पंक्ति के रचनाकार जायसी है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार।
इसमें बेसिकली बोल रहे हैं जायसी जी कि कौन जानता है कि मैंने इस कविता की रचना क्यों की। मैंने इसे इसलिए रचा कि इससे मुझे इस संसार में क्या मिले, पहचान मिले। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि धुनि ग्रमे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार है रज्जव। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य शुक्ल का है। और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्योंकि देखिए आप जब एग्जाम में जाएंगे ना, इस बार हो या फिर कभी भी, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो लगभग 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है, जिसमें जनरली पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट जो है वो या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहेगा, या रामचंद्र शुक्ल का रहता है, या फिर राम कुमार वर्मा का रहेगा। इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। देखिए लिखा है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जो कि एग्जाम में पीवाईक्यू में कई बार रिपीट भी हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा है, कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज नेता का, फटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। यह कथन किसका है? यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। याद रखिएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। आगे देखिए लिखा है, जिन परिस्थितियों ने तमिल प्रदेश में वैष्णव भक्ति आंदोलन को, आलवार भक्तों को जन्म दिया, लगभग वही परिस्थितियां 13वीं-14वीं शताब्दी में हिंदी प्रदेश में विद्यमान थी। यह कथन जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी का कथन है। यह भी काफी फेमस कथन है, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि बार बार रिवीजन में हेल्प हो। देखिए एक जब भी मैं क्या कराती हूँ, आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व कराती हूँ, तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि कम से कम मैं 20 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ाती हूँ पर चैप्टर। तो अगर आप पर चैप्टर का 20 जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास आपका सिलेबस कंप्लीट होते होते मुझे जहां तक लगता है 250 से 300 जो है वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट हो जाएंगे। और ये वो स्टेटमेंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रहेंगे। तो आप लोगों के लिए ये जो 300 स्टेटमेंट है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों का यूजीसी नेट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको नोट करते होंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में, जिसकी भावुकता कैसी है, उच्च कोटि की है, ऐसा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो पहला है रामानुजाचार्य, फिर है मध्वाचार्य, फिर है निम्बारकाचार्य और फिर है वल्लभाचार्य। इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो पहला हो जाएगा आखिरी कलाम, फिर है माधवानल कामकंदला, फिर है यूसुफ जुलेखा, फिर है प्रेम दर्पण। आप लोगों को पता है कि माधवानल कामकंदला जो है वह क्या है, एक प्रेम कथा है, और यूसुफ जुलेखा भी प्रेम कथा है, जिसमें नायक जो है वो यूसुफ है और नायिका जो है वो जुलेखा। ये सारी चीजें मैंने थ्योरी क्लासेस में पढ़ाई हैं, और इसका क्या जो बेसिकली प्रकाशन वर्ष है ये सब कुछ मैंने उसमें पढ़ाया है, तो एक बार आप वो चेक कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए धर्मदास जी जो है, इनका जन्म जो है वो लगभग 1405 के आसपास माना जाता है ईस्वी में। फिर है जायसी का जन्म जो है वो 1540 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उसके पश्चात कौन है, जान कवि जो है बेसिकली राजस्थान में जन्मे थे, और इनका जन्म जो है ये 1614 ईस्वी में माना जाता है। फिर देखिए गरीबदास जी का जन्म जो है वो 1717 ईस्वी में माना जाता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पंक्तियां और रचनाकार दी हुई है। सबसे पहले लिखा है रवि शशि नखत दीप ही ओही ज्योति। यह जो है यह पंक्ति है जायसी की। फिर देखिए प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये उसी की ही पंक्ति है, ये रैदास की पंक्ति है। फिर देखिए बोलिए तो जब
बोलिए तो तब जब बोलीवे की बुद्धि होए, ये सुंदर दास की पंक्ति है। फिर है रेन गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, यह किसकी पंक्ति है? गुरु नानक देव की पंक्ति है। कितनी अच्छी पंक्ति है, रेन गवाए सोए के और दिवस गवाया खाए के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, रचनाएं और नायक दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए सत्यवती कथा। सत्यवती कथा में नायक है ऋतुपर्ण, उसके पश्चात पद्मावती का नायक है रत्नसेन, मधुमालती का जो नायक है वो है मनोहर और नायिका रहती है मधुमालती। मधुमालती और मनोहर। मृगावती, मृगावती बेसिकली जो रचना है उसके नायक है राजकुमार। याद रखिएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ नायिका है। देखिए अगर आपको लगता है ना कि बिना रचना पढ़े भी काम चल जाएगा, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन आपको जो कहीं ना कहीं समरी होती है किसी भी रचना की, किसी भी रचना की XYZ, वो आप लोगों को जरूर से एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट वहां पर कहीं ना कहीं पात्र जो है उसके नाम आपको अच्छे से याद हो सके। क्योंकि बिना पात्र के नाम के आपको लगता है कि आपका नेट निकल जाएगा, आप बहुत गलत फहमी में है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कि जैसे मान लीजिए कोई रचना पूछ लेगा और फिर उसमें कौन कौन से ऐसे शहर का वर्णन है उस शहर के बारे में पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ रचना है और यहाँ उससे संबंधित कोई गांव या कोई इलाका और उसके नाम दे देंगे, तो सोचिए वो बेसिकली क्वेश्चन कितना टफ हो जाता है। तो ये तभी बनेगा, उन्हीं बच्चों से बनेगा जिन्होंने बेसिकली रचना पढ़ी हो। तो रचना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर रचनाएं हैं और नायिका का नाम है। जैसे चित्रावली, चित्रावली बेसिकली उसकी नायिका ही चित्रावली है, ठीक है। मधुमालती, मधुमालती की जो नायिका है मैंने ये बताया है मधुमालती है, थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया है। चंदायन, चंदायन जो है इसकी जो नायिका है वो क्या है? चंदा। फिर उसके बाद है मृगावती, मृगावती की जो नायिका है वह कौन है? मृगावती। जनरली मैंने ये बात पढ़ाया भी था, ये जो सारी रचना जिसमें बेसिकली आपने देखा कि नायिका के नाम पर ही रचना जो है वो रची गई थी, जनरली वो अवधी भाषा की रचना है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, अवधी भाषा की रचना है। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पर नायिका की जगह क्या लिखा होता है? रचनाकार लिखा होता है, ठीक है। तो आप कैसे मैच करेंगे? इसके लिए रचनाकारों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे चित्रावली जो है ये किसकी रचना है? उस्मान की रचना है, ठीक है, लेखक उस्मान है, ये ना है, ठीक है। फिर देखिए मधुमालती के हैं मंझन। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई रचना देखे सबसे पहले दिमाग में रिकॉल कीजिए कि क्या इसके रचनाकार का नाम आपको याद है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आपके पास मौका है कि आप उसको याद कर लें। देखिए चंदायन का है मुल्ला दाऊद, चंदायन का क्या है? मुल्ला दाऊद। एक अवधी भाषा का ग्रंथ है ये, प्रेमाख्यानक काव्य है। फिर देखिए मृगावती, मृगावती कुतुबन की रचना है, याद रखिएगा। इस तरीके से आपने आज बेसिकली 4 रचनाओं के रचनाकारों का नाम याद किया है। 4 तो सिर्फ एक क्वेश्चन में, बाकी हर क्वेश्चन में करते करते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग एक क्लास में 50 रचनाकारों का नाम याद कर लेते होंगे। सोचिए क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा पढ़ाया जो है वो आपको समझ में आता है तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस जो है वो डली हुई है यूजीसी नेट की। मैंने पूरी कोशिश की है कि यूनिट 2 तक मैंने काफ़ी पढ़ा दिया है। अब हम लोग यूनिट 3 जो है वो कल से शुरू करने वाले हैं, तो आई होप कि आप लोग क्लास में जो है वो कंटिन्यू बने रहेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संप्रदाय है और प्रचारक। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के कहीं ना कहीं जो प्रचारक है वो है अब्दुल कादिर। कौन है? अब्दुल कादिर। फिर है चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय के प्रचारक है मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके पश्चात है नक्शबंदी संप्रदाय, बेसिकली इसके जो प्रचारक है वो है अहमद फारूकी। उसके पश्चात है सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके जो प्रचारक है वो है बहाउद्दीन जकारिया। कौन है? बहाउद्दीन जकारिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो जनरली बहुत कम बच्चों को याद होता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो दिए जा सकते हैं। आगे देखिए पंक्तियां है और रचनाकार है। मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, ये मैंने बताया था ना कि मनुष्य का ऐसा प्रेम जो कि क्या बन जाए? बैकुंठ बन जाए। बैकुंठ मतलब स्वर्ग। ये वाला मैंने पंक्ति जो है आप लोगों को बताया था, ये जायसी की बहुत ही फेमस पंक्ति है। फिर है पहले प्रीत गुरु से कीजिए, यानी पहले जो प्रेम है हमें गुरु से करना चाहिए। ये किसकी पंक्ति है? तो ऐसा कौन कह रहे हैं? उस्मान कह रहे हैं। फिर देखिए जात भी ओछा कर्म भी ओछा, ये किसकी पंक्ति है? ये रैदास की पंक्ति है।
फिर देखिए क्या लिखा है, मैं हूं कूता राम का मोतिया मेरा नाव, बहुत ही फेमस कबीरदास जी की पंक्ति है। ये बेसिकली ऐसे लिखी गई है, मैं हूं कूता राम का मोतिया मेरा नाव नहीं है, ऐसे है, मैं कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गली राम की जेवड़ी जित खींची तित जाऊं। यानी कि मैं तो राम का कुत्ता हूं, वह जिधर मुझे खींचेंगे, मेरे जो गले है उसमें क्या है, एक पट्टी बंधी हुई है राम नाम की, तो उस पट्टी को वो जिधर भी खींचेंगे मैं उधर ही जाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदू मग पर पाव ना रखेऊ, ये बेसिकली नूर मोहम्मद की पंक्ति है। राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, ये जो है कबीरदास जी की पंक्ति है। इसमें बेसिकली कबीरदास जी ऐसा कहना चाहते हैं कि राम झरोखे यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो एक खिड़की में बैठकर क्या कर रहे हैं, जग का मुजरा देख, यानी कि वह कह रहे हैं कि हे ईश्वर, एक झरोखे में बैठे हुए आप संसार की सारी गतिविधियों को जिस प्रकार से देख रहे हैं, मुजरा देखने का मतलब सभी जीवों के कर्मों को देखना, यह कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी। फिर अपना मस्तक काटी के बीर हुआ कबीर, यह जो पंक्ति है इसमें बेसिकली कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं कि कबीरदास जी की ये पंक्ति नहीं है, मतलब बेसिकली कबीरदास जी के बारे में है। तो कबीरदास जी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार कबीरदास जी ने अपने अहंकार को, भ्रम को या फिर सांसारिक माया मोह को, उसका मस्तक को क्या कर दिया है, काट कर दिया है, मतलब उसको कट कर दिया है, और उसके पश्चात वो क्या हो गए हैं, एक सच्चे वीर बन गए हैं। यानी कि अपने जो मोह माया, लालच, लोभ इत्यादि को त्याग कर ही व्यक्ति क्या होता है, वीर बनता है, महान बनता है। ये जो है याद रखिएगा कि अपना मस्तक काटी के बीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल की पंक्ति है। फिर है वलंदप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा, ये जो है ये उस्मान की पंक्ति है। याद रखिएगा ये चारों ही पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है कि कौन सी नायिका किस काव्य ग्रंथ की है, तो याद रखिए नायिका मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी नायिका जो है वह ढोला मारूरा दुहा की है। उसके पश्चात देवयानी मैंने बताया था ज्ञानदीप की, जिसमें जो ज्ञानदीप है वो नायक रहता है, देवयानी उसकी कौन रहती है, प्रेमिका रहती है। फिर देखिए चंदा जो नायिका है वो चंदायन की है, मैंने बताया है चंदायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना है, बिल्कुल सही। उसके पश्चात कामकंदला की नायक है, कामकंदला नायिका है, और किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है इस नायिका को, माधवानल कामकंदला, जिसमें जो माधवानल है वो कौन रहता है, नायक रहता है, कामकंदला जो है वो नायिका रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो 5 ग्रंथ दिए हुए हैं इनके रचनाकारों के नाम एक एक करके याद कर लेते हैं। देखिए जो ज्ञानदीप है ना, ज्ञानदीप की जो बेसिकली रचनाकार है ज्ञानदीप की, मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही यही पढ़ाया था, शेख नबी। आई होप कि आप लोग भूले ना हो, शेख नबी, ठीक है। ढोला मारूरा दुहा का तो है, कौन है बताइए, कुशल राय। फिर उसके बाद माधवानल कामकंदला, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आलम की रचना है यह। उसके पश्चात है चंदायन, मैंने बताया है बहुत बार। मुल्ला दाऊद, मृगावती भी बता दिया है। मुल्ला दाऊद की बताइए कौन है, कुतुबन। आप लोग बार बार कैसे भूल जाते हैं, रिकॉल किया कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कबीर की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है, तो याद रखिए लोक मंगल की भावना, यानी सभी लोगों का कल्याण हो। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में जितने लोग हैं उनका क्या हो, कल्याण हो, ऐसा कबीरदास जी अपने कविताओं में कहते हैं। फिर देखिए सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं वो, बिल्कुल सही है। फिर असमानता का भाव नहीं रखते हैं, सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति, बिल्कुल करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की मुख्य धारा का नाम ही रहस्यवाद है। कबीर के रहस्यवाद को परिभाषित करता हुआ उपर्युक्त कथन है जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट है। और मैंने बोला है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कम से कम आपको एग्जाम में 5 तो देखने को मिलने वाले हैं। अगला देखिए कबीर की भाव पक्षीय विशेषताएं कौन कौन सी है, तो याद रखिए निर्गुणोपासना तो है ही, श्रृंगारिक वर्णन नहीं मिलता है कबीरदास जी की रचनाओं में। फिर भक्ति एवं नीति मिलती है, रहस्य की भावना मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नैना अंतरी आव तू, ज्यो हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और कु, नाम तुझ देखन देऊ।
कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रैया, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी की उपर्युक्त पंक्तियों का जो मुख्य भाव है वो क्या है कि प्रभु मिलन के लिए व्याकुलता है, प्रेम की अनन्यता है एवं दाम्पत्य प्रेम की व्यंजना है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका जो भावार्थ है इन पंक्तियों का वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली पंक्ति है नैना अंतरी आव तू, ज्यो हो नैन झपेऊ। इसका मतलब होता है हे प्रभु तू तो मेरी आंखों के भीतर ही बस गया है, अब मैं अपनी आंखें बंद करूं या खोलूं मैं तुझको ही देखता रहता हूँ। यानी मेरी दृष्टि में तुझसे ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं है। नैन झपेऊ का मतलब होता है कि अब मैं नेत्रों से ही तेरा जाप करता हूँ, यानी तेरी छवि जो है वो मेरे नेत्रों में बस गई है। फिर देखिए अगली पंक्ति है कि ना हो देखो और को ना तुझ देखन दो। यानी अब मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहता। जब से तुम्हारी जो छवि है मेरी आंखों में बसी है तब से मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहता और न ही चाहता हूं कि तुझको देखने से मेरा मन हटे। यानी कि तू ही मेरे देखने योग्य है और अब किसी और के लिए यह दृष्टि, इस दृष्टि में कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी। फिर कबीर आगे कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। यानी कि जैसे माथे की सिंदूर की रेखा हो जिसे कोई काजल मिटा नहीं सकता, वैसी ही गहरी और स्थायी तेरी छवि मेरी नेत्रों में अंकित हो गई है। फिर देखिए लिखा है नैनू रमैया रमी रहैया, दूजा कहाँ समाई। इसका मतलब होता है कि मेरे नेत्रों में अब केवल रमैया मतलब होता है ईश्वर। ये राम की बेसिकली बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं। ईश्वर क्या हो गया है? रमी रहा, मतलब रम गया है। यानी कि अब उसमें किसी दूसरे के लिए कोई जगह ही नहीं है, मतलब कोई दूजा समा ही नहीं सकता। लिखा है ना दूजा कहाँ समाई। देखिए जो पंक्ति होती है ना उसी में जो उसका भावार्थ है वो छिपा होता है, बशर्ते कि आपका जो वोकैब हो, आपको कहीं ना कहीं उसमें जो भी जो है शब्द लिखे हैं उसका भावार्थ पता होना चाहिए। तो इस तरीके से कबीर की आप पंक्तियों का जो भाव है वो समझ गए हैं। आगे देखिए लिखा है कि जायसी की 20 रचनाओं में 5 रचनाएं उपलब्ध है, निम्न में से उनकी रचना कौन सी है? तो मैंने बताया पद्मावत है और अखरावत है, ठीक है। बरवे रामायण और सारावली नहीं है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखिए अन्य 2 रचना का भी नाम जान लेते हैं कि इनके रचनाकार कौन है। तो आप लोगों को पता है बरवे रामायण जो है वो तुलसीदास जी की एक बहुत फेमस रचना है। फिर उसके पश्चात सारावली। सारावली एक तरीके से बोल सकते हैं ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है, जिसके जो रचयिता है वो है कल्याण वर्मा। कौन है? कल्याण वर्मा। याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए जायसी की भाषा देसी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदय ग्राहिणी है। यह किसका कथन है? तो याद रखिए यह कथन जो है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। फिर देखिए शशिमुख जनु दर्पण हो ही रहा। प्रस्तुत पंक्ति में शशिमुख किसका है? तो याद रखिए पद्मावती का है शशिमुख। शशिमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख। देखिए यह जो पंक्ति है ना, खड़ग बीजू चमके चहुओरा, बूंद बान बरसही घनघोरा, ये पंक्ति जो है ये रसखान की पंक्ति है। और याद रखिएगा खड़ग बीजू चमके चहुओरा मतलब चारों ओर जो है वो तलवार की बिजली क्या हो रही है? चमक रही है। यानी कि चारों ओर बिजली जो है वो इस तरीके से चमक रही है मानो कि तलवार की धार हो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है बूंद बाण बरसही घन घोरा, यानी कि उस पर श्री कृष्ण के बाणों की वर्षा हो रही है जैसे कि सफेद बादल पर बूंदों की बौछार हो। ये किसकी पंक्ति है? जायसी की पंक्ति है। सॉरी मैंने रसखान लिख दिया, जायसी की पंक्ति है, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें बोल रहा है कि इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। अब आप लोग पूछेंगे मैम रूपक अलंकार क्या होता है? देखिए मैं बेसिकली अभी अलंकार की जो है वो क्लास लाने वाली हूँ, छंद की क्लास लाने वाली हूँ, ठीक है। उसमें हम रस छंद अलंकार को विस्तार में पढ़ेंगे, जिसमें कि आप लोग सारे बच्चे जो है वो रस अच्छे से जानते हैं। अलंकार और छंदों की बात जो है वो कम होती है, तो इसको विस्तार से मैं एक क्लास लेकर बता दूंगी। देखिए अगर रूपक अलंकार को आसान भाषा में मैं समझाऊं तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक वस्तु या विचार को जब सीधे तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, सीधे तौर पर यानी
जैसे, जैसे का यूज जो है उसमें ज्यादा होता है, या फिर की तरह, इसका यूज इसमें ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बताइए क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। यानी इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है समानता या एकरूपता को दर्शाना। जैसे यहाँ लिखा ना, खड़क बीजू चमके चहुर है, यानी बिजली बेसिकली इस तरीके से चमक रही है मानो कि वो खड़क के समान हो, यानी कि तलवार के धार के समान हो, यानी कि कहीं ना कहीं समानता को तो दर्शा रहा है, तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन एक रूपता दर्शा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई है, बेसिकली ये जायसी की ही पंक्ति है। ओवन घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। यानी इन पंक्तियों में नागमती क्या कहना चाहती है ये पूछ रहा है। तो देखिए बेसिकली जो नागमती है वो कह रही है कि आषाढ़ का मौसम है और चारों ओर कैसी हो गई है, घटाएं उमड़ रही है। हे स्वामी, कामदेव ने मुझे घेर लिया है, अब तुम ही आकर मुझे बचाओ। ऐसा जो है इस पंक्ति का अर्थ है। यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सियु जदू नहीं सहा, तन जस पियर पात था मोरा, तेही पर बिरह देदू झकझोरा। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति बेसिकली ये नागमती वियोग खंड से लिया गया है और ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। देखिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थापना और तर्क वाला जो क्वेश्चन रहता है। एक मिनट, आजकल ना इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है वो काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारा फैक्ट्स जो है वो तैयार हो जाएगा, तो जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। यानी आप एलिमिनेशन से भी जो है वो आंसर इसमें ला सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मान लीजिए आपको समझ में आ गया कि एक जो है वो गलत है, तो आप इस बात को जान जाएंगे कि अगर एक गलत है तो एक गलत है तो आर सही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको सॉल्व करना जो होता है वो थोड़ा लिटिल बिट ईजी होता है। तो ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं बचा है।